एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो अभी बज रहे हैं शायद से 2 या 2:30 और मैं अभी जा रही हूँ अपने भैया भाभी के घर। ये जो हरियाली है ना, इसे देखकर जो शांति मिलती है, जो दिल को ठंडक पहुँचती है। और थोड़ा सा क्यूटीज़ के साथ इंटरेक्शन करने के बाद मैं अभी पहुंच चुकी हूँ अपने भाभी के घर। तो एक्चुअली क्या है कि एक ही जगह पे मेरे चारों भैया रहते हैं और चारों भाभी, मतलब चारों फैमिली एक ही जगह पे रहती है। तो अभी ये हैं जो मेरे तीसरे भैया हैं, ये मेरे बड़ी मासी के बेटे हैं जितने भी यहाँ पे रहते हैं। तो बड़ी मासी तो नहीं रही, बट जितना प्यार मुझे भाभीयों से मिलता है, भैयाओं से मिलता है ना, आई थिंक मतलब दैट इज़ ऑन डिफरेंट लेवल। आज के टाइम पे भैया तो ठीक है, बट भाभीयों से प्यार मिलना यानी कि इट्स अ ब्लेसिंग। तो उसी दिन क्या हुआ कि घर मेरा बहुत ही पास में है, मतलब यहाँ से मेरे घर से मेरे भैया भाभी का घर सिर्फ 3 या 4 किलोमीटर की दूरी पे है। तो मैं कुछ भूल गई थी, तो मैं वापस घर गई थी। वहाँ से आने के बाद थोड़ा सा बच्चे के साथ बैठे हम, फिर वहाँ पे क्योंकि रात हो चुकी थी, खाना वाना सब कुछ हो चुका था और नेक्स्ट डे बहुत ही जल्दी जगना था। तो मुझे पहले से ही सबने बोल रखा था कि लेट नहीं करना, चुपचाप सो जाना जल्दी जल्दी। तो आज मैं वही ट्राई करने वाली हूँ, वो भी रात के 1 या 2 बजे। तो फिर थोड़ा सा फ़ोन वोन स्क्रॉल करके अभी मैं जा रही हूँ सोने। और कल का दिन जो है बहुत ही मस्त होने वाला है, बहुत ही रिफ़्रेशिंग होने वाला है। सो चलो, लेट्स स्लीप। गुड मॉर्निंग। तो सुबह हो चुकी है, मेरी हालत ये थी और सब मेरे को तंग कर रहे थे कि हाँ ये जल्दी जगी। मैं 8 बजे जगी थी उस दिन, बट स्टिल मतलब सब इतना वो कर रहे थे और मतलब मेरे से जगा नहीं जा रहा था। और एक तो इतनी ठंड है, ऊपर से इतना कम्फी सा मुझे इन्होंने ब्लैंकेट दे रखा था, बहुत ही स्वीट सा था। तो फिर अभी तक मम्मी नहीं आई थी, मम्मी आने वाली थी आज ही, अब पता नहीं कब आएंगे, मुझे भी नहीं पता। तो बाहर निकल के मैंने देखा तो यहाँ मेरा भांजा खेल रहा था, भाभी उसको खिला रही थी। और भैया क्योंकि ऑफिस जाना होता है भैया को, तो वो रेडी हो रहे थे। और मैं मतलब मेरी नींद ही नहीं टूट रही, मैं मतलब कैसे अपनी आंखें खोल रही थी मुझे पता है। फिर मैं अपने दूसरे भैया के पास गई, वहाँ जाके मैंने सोचा कि चलो इसी बहाने मुझे हिलना डुलना नहीं पड़ेगा। तो मैं ज़रा बेबी को लेकर बैठ गई, बट स्टिल मुझे बहुत नींद आ रही थी। और तभी मेरी मम्मी आ गई और मम्मी बोलती अभी तक सो रही थी तू, मतलब लिटरली। तो फिर एक एक करके सब आने लग पड़े। तभी मैंने देखा कि मेरे पापा भी आए हैं, मतलब उन्होंने बोला था कि शायद नहीं जा पाऊँगा, बट स्टिल हियर ही इज़, वो आ चुके हैं। तो फिर चलो बताती हूँ कि आज का दिन क्यों फैंटास्टिक जाने वाला है, क्योंकि इट्स अ फैमिली पिकनिक। तो हम बस ऐसा है कि आपस में ही हम 4 फैमिलीज़ जो हैं वो पिकनिक मनाएंगे, कुछ नहीं। और वो भी घर पे यानी कि ये जो आंगन आपको दिख रहा है सामने, वहीं पे ही सब कुछ होने वाला है। तो सब्जियां कटने लग चुकी हैं और मुझे क्योंकि चाकू है नहीं भाभी के घर पे, तो मैंने बोला काटने पीटने का काम आप कर लो, मैं मटर छीलती हूँ, जिसके लिए मुझे चाकू की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं फिर मटर छीलने के काम पे लगी। मम्मी और भाभी एकदम स्पीड से सब्जियां काट रही थी। तो आज का मेन्यू था नॉर्मल राइस, मिक्स वेज, एक वेजिटेबल, सब कुछ मिला के उसको बनाएंगे, चिकन और मूंग की दाल, यही था। तो पिकनिक में एक्चुअली बिरयानी होनी चाहिए थी, बट क्या हुआ कि भाभी की अभी रिसेंटली डिलीवरी हुई है, भैया का पेट हमेशा ख़राब रहता है। तो फिर मैंने भी बोला कि चलो हमेशा बिरयानी होती है, एक बार नॉर्मल सा एकदम करके देखते हैं, अच्छा लगेगा। तो फिर सब कुछ करने के बाद वो लोग काट रहे थे, मुझे बोला कि चलो जाओ अब तुम धो के आओ।
तो फिर नए आलू हैं ये, इसको वैसे तो छीलना नहीं पड़ता बट मैं बेवकूफ़ हूँ जो मैं छीलने बैठ गई इसको। तो धोने के बाद अब मैंने बोला कि अब मैं कुछ नहीं कर रही, मैं बैठूँगी अब थोड़ा धूप में। तो तभी मैंने देखा कि मेरे भाई जो हैं वो लिटरली एक चूल्हा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि क्योंकि एक चूल्हे में बिल्कुल काम नहीं बनेगा। हम थे शायद से 15-16 लोग। तो फिर भाई ने बोला कि चलो एक चूल्हा हम बना देते हैं, और एक तो है ही जो पहले से जिसमें रोटियां बनाती हैं भाभी। तो फिर ये चूल्हा मेरा भाई जो है, ही वॉज लिटरली डूइंग इट फॉर लाइक कितना 1 घंटा, अप्रॉक्स 1 घंटा। ये मैंने टाइम लैप्स पे किया था क्योंकि भाई इतना मेरे में पेशेंस तो है नहीं। तो मैं ऐसे पकड़ के बैठ गई कि भाई अब करो तुम, मैं तो यहीं पे हूँ, आराम से सब कुछ रिकॉर्ड होने दो, और थोड़ा सा धूप भी सेक लेती हूँ इसी बहाने में। और एक्चुअली इस पिकनिक की प्लानिंग बहुत दिनों से हो रही थी बट हो नहीं पा रहा था, मुझे टाइम नहीं मिल रहा था, तो मम्मी को नहीं मिल रहा था, तो भाभी को नहीं मिल रहा था, तो भैया को नहीं मिल रहा था, यही चल रहा था। तो फाइनली आज का दिन ही सिलेक्टेड हुआ सभी के लिए। बट मेरा भांजा वो नहीं रह पाया, उसको कोर्ट जाना पड़ गया, बट वो आ जाएगा जल्दी जल्दी। क्योंकि सारी की सारी सब्जियां कट चुकी थी, तो मम्मी अभी सारी की सारी सब्जियों को हल्का सा स्टर फ्राई करके, फिर क्योंकि फ्राई नहीं करेंगे तो उसका टेस्ट नहीं आएगा, तो मम्मी फ्राई कर रही थी तभी मेरा एक कॉल आया। मम्मी का एक्चुअली कुछ था डिलीवरी का, तो मम्मी ने बोला कि उनसे ज़रा बोल दे कि अगर वो इधर की साइड आए तो वहाँ पे दे दे। तो बहुत ही अच्छे थे डिलीवरी वाले भैया, उन्होंने बोला कि ठीक है मैं आता हूँ। तो फिर वो ज़्यादा टाइम नहीं लगा, मैंने क्योंकि बोला थोड़ी देर पहले ही कि 4 किलोमीटर की दूरी पे ही है, ऑब्वियसली वो घूमते हैं पूरा एरिया। तो मैंने उनसे पूछा, वरना फिर मैं नेक्स्ट डे ले लेती। उन्होंने बोला हाँ हाँ मैं उधर जाऊँगा। तो ये जो डिलीवरी है ये एक्चुअली मम्मी के लिए है, फ़ोम रोलर, जो मम्मी के डॉक्टर ने मम्मी को यूज़ करने के लिए बोला है। मुझे अच्छे से पता, मम्मी सिर्फ इसका 2-3 दिन ही यूज़ करने वाली हूँ, मैं इसका अच्छे से फ़ायदा उठाने वाली हूँ, क्योंकि ये मुझे हमेशा से चाहिए था। बट मम्मी इतना महंगा है क्यों ले रही है, क्या करेगी। अब जब डॉक्टर ने बोला अब तो लेना ही पड़ेगा। तो फाइनली ये लेने के बाद जब मैं मुड़ी ना, तब मेरी भाभी ने मेरे को बोला कि पहले अपने पैरों की तरफ देखो। तो मैं जब पैरों की तरफ मैंने देखा, तो मैंने देखा मैंने 2 अलग-अलग चप्पल पहन रखी थी। इवन डिलीवरी वाला हँस रहा था, भाभी हँस रही थी, मम्मी, मतलब सब मेरे पे हँस पड़े। और मैंने जो काम किया था वही भाभी ने किया था, क्योंकि उनको कुछ मिला नहीं, उन्होंने भी सेम वैसे ही समझ के पहन लिया। तो फिर अभी तो खाना वाना बनेगा। मेरी भांजी आने वाली, वो अभी तक आई नहीं है। मेरी भांजी की जो आई थिंक, आई डोंट नो उनके इन लॉज आने वाले हैं कि नहीं, बट उसका हस्बैंड आने वाला है। और मेरा भांजा वो स्कूल गया था, वो भी आने वाला है। और एक भांजा जो कोर्ट गया है उसका भी काम ख़त्म हो जाएगा, तो वो भी आ जाएगा। तब तक हम सिर्फ खाना बनाने पे कंसंट्रेट करते हैं। तो फिर मैं जब तक वहाँ गई थी डिलीवरी लेने, तब तक मैंने देखा कि मम्मी अब बस जो लास्ट वाली सब्ज़ी थी, यानी कि जो गाजर है उसको फ्राई कर रही थी। तब तक चिकन भी आ चुका था, तो मैंने बोला चलो मैं धो देती हूँ, क्योंकि मैरिनेट मैंने किया था। बाकी मैंने कोई काम नहीं किया था, वैसे मैंने मैरिनेट किया था। तो फिर मैं जिस तरह से मैरिनेट करती हूँ वो मम्मी को भी अच्छा लगता है, पापा को भी अच्छा लगता है, इवन भाभीियों को भी अच्छा लगता है, तो उन्होंने बोला तू ही कर। बट मुझे पता था कहीं ना कहीं उन्होंने ना कुछ नहीं, मेरे से काम करवाना है, इसीलिए मेरे को बोला। तो फिर चलो मैरिनेट करते हैं इसको। तो मैं हल्दी, नमक, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, काली मिर्च पाउडर अगर हो तो, ज़रूरी नहीं है कि देना ही है। उसके बाद कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, और हल्का सा तेल, और दही, बस इतना आप दे के उसको थोड़ी देर के लिए मैरिनेट करो। जो चिकन है उसका टेस्ट बहुत ही सुंदर होता है, मतलब मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ। और बहुत ही कम ऐसा होता है कि मैं बिना मैरिनेट के चिकन बनाती हूँ, क्योंकि मुझे मैरिनेट करके ही अच्छा लगता है। और मोस्टली क्या होता है, जल्दबाजी में कोई घर आ जाए तो तब तो भाई मैरिनेट तो छोड़ो, धो धा के अच्छे से फिर पकाने लग पड़ो। तो मैं वही कर रही थी, और पीछे भाभी लग पड़ी हैं मिक्स वेज की जो सब्ज़ी है उसको बनाने के लिए। और मुझे सामान नहीं मिल रहा था, क्योंकि भाभी सब कुछ लाई थी, तो उन्हें पता था कौन सा चीज़ कहाँ पे है।
और फिर मैं पूछती रही कौन सा कहाँ है, बताओ बताओ बताओ। और मम्मी भी अभी एक और नई रेसिपी कुछ तैयार कर रही है। रेसिपी इन सेंस हम बहुत खाते हैं वो, बट मेरी जो भैया की फैमिली है तो उन्होंने कभी ट्राई नहीं किया, तो मम्मी ने बोला एक बार ये ट्राई करते हैं कैसा लगता है, ज़रा देखते हैं। तो फिर वो बताती हूँ मम्मी क्या बना रही है। तो अभी ये देखो दही मैंने ले लिया, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स कर जब जब तक आपका मन करे अच्छे से, मतलब सारे के सारे चिकनों पे एकदम लग जाना चाहिए सारा का सारा मसाला। तो मुझे लगा कि थोड़ा सा इसमें नमक, सॉरी नमक नहीं, हल्दी, हल्दी थोड़ी सी मुझे कम लग रही थी, क्योंकि हल्दी का जो पाउडर होता है वो सब कलर एक जैसा नहीं होता। हल्दी जैसे कि मैं, मेरे पास जो कलकत्ते में है वो बहुत ही अच्छा है, हल्का सा देती हूँ ना तो एकदम मस्त कलर आता है। बट ये मैंने इतना सारा दिया था स्टार्टिंग में, आपने देखा होगा, स्टिल इसमें कलर नहीं आ रहा था। तो मैंने सोचा क्या हल्दी है ये, कहाँ से, मतलब किसकी हल्दी है, मतलब सारी की सारी हल्दियाँ तो अच्छी नहीं होती ना। तो फाइनली मेरा मैरिनेट कंप्लीट हो चुका है। अभी मैं इसको ढक के छोड़ दूँगी कुछ देर के लिए। और यहाँ जो भाभी है मेरी, वो भी मिक्स वेज उनका चल रहा है। मम्मी वो देखो मेदू वड़ा बनाएंगी आज मम्मी, और जो मेरा फेवरेट है, मतलब मम्मी बनाती है और मैं ऐसे होता है ना गरम गरम लेके खा जाती हूँ। इसके साथ जो बादाम की चटनी होती है, ओफो। तो जब मैं ऐसे ही वेट कर रही थी कि मम्मी कब मेदू वड़ा बना के रेडी करेंगी, तब तक मेरी भांजी आ गई। और मतलब मैडम इतना सज सवर के आई हैं, और सुबह से हम यहाँ काम ही किए जा रहे भाई। मैं सुबह से, मैंने सुबह जो हुडी पहन रखी थी, मम्मी ने आके बोला तू कपड़े नहीं चेंज कर सकती क्या, हुडी पागलों जैसे पहन रखा है, खोल इसको इतनी गर्मी में। तो मेरी भांजी आई, तो एक और भांजी को लेकर वो आराम से बैठ गई। और मेरा काम मोस्टली अभी ख़त्म हो चुका था, और भाभी चिकन बनाना स्टार्ट कर चुकी थी। और क्योंकि मिक्स वेज कंप्लीट हो चुका था, तो तभी मैंने सोचा कि चलो मैं ड्रेस पहन लेती हूँ, सॉरी साड़ी पहन लेती हूँ। तो आज का ऐसा था कि सारी की सारी लड़कियाँ जितनी भी घर की हैं, सभी की सभी साड़ी पहनेंगी, सभी की सभी। और मुझे सबके साथ, मतलब सबके पास जाके जाके बोलना पड़ा, जल्दी जल्दी जिसका काम हो गया वो साड़ी पहनो, साड़ी पहनो, साड़ी पहनो। और लिटरली देखो मेरे भैया और मेरा भांजा वो रेडी थे, मेरी बड़ी भाभी रेडी हैं, ये छोटी भाभी हैं, मम्मी अंदर जा रही हैं साड़ी पहन के, ये मेरी जो है तीसरी भाभी हैं, ये जो है मेरी जो वो भाभी की मम्मी हैं। तो फिर खाना वाना बनने के बाद हम कर चुके हैं अपना फ़ोटो सेशन स्टार्ट, जो मैं करती हूँ हर साल, हर 2-3 सालों में। और तभी मैंने देखा मेरा भांजा आ गया था। तो मैंने जिसको फ़ोन दिया था वो बोलता कुछ है मज़ेदार करते हैं, तो उसने पता नहीं क्या किया, ऐसे ही मतलब हम पोज़ दिए जा रहे थे और सब अपने मन मर्ज़ी का किए जा रहे थे, किए जा रहे थे। तो शाम हो गई ऐसे करते करते, और सब फ़ोटोज़ खींचने में ही मतलब इतने बिज़ी हो गए हम, इतने बिज़ी हो गए। मेरी भांजी शी इज़ लाइक लिटरली इतनी सुंदर है वो, इतनी सुंदर है। शी इज़ क्वाइट यंग, और उसकी बहुत ही कम उम्र में ही शादी हो गई थी। बट क्या ही बताऊँ, मस्त है ये लड़की। तो हम जब फ़ोटोज़ खिंचवा रहे थे, मेरा भांजा वहाँ छुप छुपा के खाना खा रहा था। ऑब्वियसली वो लॉयर है, तो सुबह निकला था कोर्ट के लिए, वहाँ से वो वापस आया, भूख लग गई होगी, और हम थक गए हैं खाना बनाते बनाते, फ़ोटोज़ खींचते खींचते। मतलब अब हमारे पास कुछ भी बचा नहीं है। और ये देखो मेरे भांजे की हरकतें, इसको बॉटल नहीं मिला तो ये लिटरली 5 लीटर की बॉटल से ही पानी गटक रहा है, क्या ही बोले अब। तो फाइनली पूरे दिन लाइक सुबह खाना खाया था, दोपहर को खाना खाया था, अब जाके टेस्टी टेस्टी खाना खाने को मिल रहा है, और वो भी केले के पत्ते पे। दैट इज़ सो गुड, मतलब मुझे बहुत ही अच्छा लगता है केले के पत्ते पे खाना, पर वो रोज़ रोज़ तो होगा नहीं ना। तो फिर चावल सब्जी मस्त बनी थी, सब कुछ इतना टेस्टी था, इतना टेस्टी था कि क्या ही बताऊँ मैं। और चिकन भी मस्त था। और तो मैं तो लिटरली क्रेडिट ले रही थी सिर्फ मैरिनेट करने का, अरे देखो चिकन कितना अच्छा बना है, मेरी वजह से बना है। और मेरी मम्मी बोलती हो जा चुप तू। तो दाल, मुझे मूंग की दाल बिल्कुल पसंद नहीं, मुझे मसूर की दाल बहुत पसंद है, जो मुझे मना है, मैं नहीं खा सकती वो, क्योंकि मुझे एलर्जी है। भाई किसी दिन ना इस एलर्जी के चक्कर में ना मर जाऊंगी मैं, इतना दिमाग ख़राब होता है कि क्या ही बताऊं।
और लिटरली मैं टायर्ड हो गई थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि एक तो ये साड़ी मुझसे संभलती नहीं है, और जो मतलब मैं हूँ कितने देर से, हो चुके हैं 3-4 घंटे मुझे साड़ी पहने हुए। तो अभी मम्मी को वापस घर छोड़ने जाना है, तो मम्मी को जैसे ही घर छोड़ के आएंगे फिर मैंने साड़ी चेंज करनी, क्योंकि मम्मी बोलती पापा को दिखाना है कि तूने साड़ी पहनी है। और लिटरली मेरे दोनों के दोनों दांत बिल्कुल सही सलामत हैं, मैं बहुत खुश हूँ। और ये देखो थकी हारी मैं क्या लग रही थी, मतलब क्या थी और क्या बन गई मैं, ओफो। तो ये कुछ आज की पिक्चर्स हैं जो आई थिंक मैं फिर से इसको निकलवाने वाली हूँ। मतलब मेरे तो फेवरेट हैं बहुत ज़्यादा, और मैंने पहली बार साड़ी पहनी थी घर के लोगों के सामने। तो बड़ी स्वीट से मोमेंट्स हैं जो आई थिंक आई विल चेरिश। सो आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।